हेलो गाइस, वेलकम टू सिस्को नेटवर्क लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। सो इस पिक्चर से मैं आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ टास्क है, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। ये 3 टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं कुछ ह्यूमंस के थ्रू, राइट। अब ह्यूमंस जब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? लाइक कुछ ह्यूमन एरर आ सकते हैं। हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें हमारी तरफ से कोई भी गलती हो सकती है उसके अंदर, राइट। और टास्क काफ़ी आपका स्लो भी रहेगा, राइट। सेम टास्क जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेम टास्क एक रोबोट परफॉर्म कर रहा है। तो जब रोबोट यही टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, एक तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, हमें यहाँ पे कोई ह्यूमंस की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या होगा? तो ह्यूमंस एरर्स भी नहीं आएंगे, इसमें कोई गलती भी नहीं होगी टास्क में, और थोड़ा काफ़ी आपका टास्क जो है वो आपका फास्ट रहेगा। मतलब वहाँ पे आपका एफिशिएंसी भी रहेगी आपकी और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी अगर वही टास्क आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो आजकल यही चीज़ हमारे नेटवर्क्स में आ गई है, ठीक है। तो नेटवर्क्स में ऑटोमेशन आ गई है। नेटवर्क में ऑटोमेशन आने से क्या हो गया है, जो डिवाइसेस है वो क्या होंगे, वो आपके ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमें मैनुअली मतलब वो टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वही टास्क कुछ स्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक आपको और एग्जांपल दूं, जैसे आपको कोई डिवाइस अपग्रेड करना है, राइट। तो डिवाइस अपग्रेड करना है तो वो हमें डिवाइस मैनुअली अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो टास्क भी आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी टास्क हम लोग यहाँ पे मैनुअली परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, वो सभी टास्क आपके ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होंगे एक नेटवर्क के अंदर भी। तो जो ये आपकी ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नेटवर्क के अंदर कैसे हम लोग ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस वीडियो में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। तो मैं अगर बात करूं, चलो ऑटोमेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क मैनेजमेंट में चलते हैं। पहले हम लोग नेटवर्क को कैसे मैनेज करते थे। पहले अगर आपने कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरे पास में कोई राउटर है या मेरे पास में स्विच है, ठीक है। ये कुछ मल्टीपल राउटर है, लेट्स सपोज ये मेरे पास में कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ राउटर है। अगर इनको आपने कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन डिवाइसेस को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इनको मतलब एक 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 चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर करनी है, कुछ भी लगा लो, कोई सर्विस हमें इनेबल करनी है इन सभी राउटर पे। वो सर्विस अगर आपको सभी राउटर पे इनेबल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक राउटर को हमें टेलनेट या एसएसएच के थ्रू क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, और कमांड लाइन के थ्रू हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो अब लेट्स सपोज ये नंबर ऑफ राउटर कितने हैं, 100 नंबर ऑफ राउटर है। अब 100 नंबर ऑफ राउटर है तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। और वहाँ पे ह्यूमन एरर आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट, बिकॉज ये हमें टास्क मैनुअली परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो आपकी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ह्यूमन एरर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन्स एरर्स भी आ सकते हैं और इन डिवाइसेस को हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। ट्रेडिशनल नेटवर्क में ये हम लोग करते थे एक्चुअली, डिवाइस को मैनुअली सभी डिवाइसेस को वन बाय वन उनको टेलनेट या एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना और कमांड लाइन के थ्रू उनको कॉन्फ़िगर करना। और आपका मैंने क्या बताया, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक, और उसमें ह्यूमन एरर्स भी रहते हैं, राइट। बट आजकल हमारे नेटवर्क में क्या आ गया, आजकल हमारे नेटवर्क में आ गया है ऑटोमेशन, राइट। सो ऑटोमेशन क्या है? नेटवर्क ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर द नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे डिवाइसेस थे पहले हम लोग इनको मैनुअली वन बाय वन एक्सेस करके इनको हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे। अब एक ही टास्क है जो आपने इन सभी डिवाइसेस पे परफॉर्म करना है, ठीक है। ये 100 नंबर ऑफ राउटर्स है, लेट्स सपोज, या 100 नंबर ऑफ स्विच है। एक टास्क हमने इन सभी राउटर पे, सेम टास्क हमने इन सभी राउटर पे क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिवाइसेस को एक्सेस करके कमांड लाइन के थ्रू कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। और वो स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएगी इन सभी राउटर पे, और वो टास्क आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। वो मैनुअली अब राउटर पे जाके हमें वो सारी कमांड्स
कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अब वही टास्क अगर कोई ह्यूमन करता, ठीक है, तो उसमें क्या होता, उसमें एरर आने की मतलब अब 100 नंबर ऑफ राउटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब ऑब्वियसली एक इंजीनियर तो वो सभी राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ क्या होंगे वहाँ पे हमारे पास में नेटवर्क में इंजीनियर्स होंगे, वो टास्क क्या कर लेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो होगा क्या, वहाँ पे एक इंजीनियर है, वो हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दे, दूसरे इंजीनियर कुछ मिस्टेक कर दे, तो वहाँ पे ह्यूमन एरर जो है वो आपका आने का प्रॉब्लम रहता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक स्क्रिप्ट रहेगी, सभी राउटर पे जो है वो रन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो टास्क आपका परफॉर्म हो जाएगा। और मतलब वहाँ पे आपका लाइक इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं रहेगा, ये ह्यूमन एरर भी नहीं रहेगा ये। तो आजकल हमारे नेटवर्क ऑटोमेशन में ये चीज़ आ गई है। तो अगर मैं बात करूं नेटवर्क ऑटोमेशन जो है वो यूज़ जो है वो कहाँ पे होती है, मतलब किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक स्क्रिप्ट रहेगी, वो स्क्रिप्ट में हम लोग लिख देंगे जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो थ्रू स्क्रिप्ट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। और इनिशियल डिवाइस प्रोविजनिंग वो भी हमारी आपका थ्रू ऑटोमेशन ही होगा। सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, अब होता क्या है नॉर्मली, लेट्स सपोज हमारे राउटर्स एंड स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो iOS चल रहा है वो लाइक आपका उसमें एक लेटेस्ट iOS आ गया आपका। अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम सभी राउटर्स पे iOS क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। सेम टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये 100 नंबर ऑफ राउटर है, 100 नंबर ऑफ राउटर्स पे जाके सेम टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वही टास्क जो है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे थ्रू ऑटोमेशन। मतलब हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी, उस स्क्रिप्ट के थ्रू सभी डिवाइसेस का iOS जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग जो सॉफ्टवेयर जो है आपका वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, ये स्टेटिस्टिक्स को भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस की। हम लोग रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स लाइक रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास में 100 नंबर ऑफ राउटर्स हैं और ये सभी 100 नंबर ऑफ राउटर पे एक वैन इंटरफेस है, ठीक है। और इस वैन इंटरफेस का मैंने क्या करना है, मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, लाइक लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट्स चाहिए। लाइक लास्ट 7 डेज में इसका लिंक की जो यूटिलाइजेशन थी वो कितनी थी, यूटिलाइजेशन कितनी थी लिंक की, ठीक है। हमने टॉप टॉकर्स निकालने हैं। टॉप टॉकर्स मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक कौन भेज रहा था इन लिंक से, वो निकालने हैं, ठीक है। लास्ट 7 डेज की निकालनी है और हर एक राउटर से निकालनी है। अब क्या होगा, अब अगर यही टास्क हम लोग मैनुअली परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, वो स्क्रिप्ट हम लोग सभी राउटर्स पे क्या कर देंगे, रन कर देंगे और ऑटोमेटिकली इन सभी राउटर्स की हमारे पास में क्या आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी उन सभी 100 नंबर ऑफ राउटर्स की। तो हमें मैनुअली जाके एक एक राउटर की रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वही टास्क जो है वो आप नेटवर्क ऑटोमेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग भी आजकल आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लाइक ऑटोमेटिकली ट्रबल शूटिंग से क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारे नेटवर्क में क्या हो रहा था, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी कुछ, राइट। तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी नेटवर्क में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी और अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ गया। वो हम लोग थ्रू नेटवर्क ऑटोमेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके हम लोग उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं कोई भी नेटवर्क को। तो ये आपके लाइक इन जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर ऑटोमेशन के मेथड्स क्या है, ऑटोमेशन के मेथड्स के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास में पाइथन आ जाता है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग एक आपकी एक लैंग्वेज है। मेरे पास में अनसिबल है, अनसिबल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एसडीएन है हमारे पास में डीएनए सेंटर है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पाइथन,
ठीक है। तो पाइथन के थ्रू हम लोग कैसे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ये हमारी लाइक CCNA की वीडियो है, इसमें जो ये आपकी ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी है वो इतना लाइक डिटेल में नहीं है, सिर्फ इसके डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ऑटोमेशन का मेरे पास में एक अलग सीरीज़ रहेगी हमारी, जिसमें हम लोग पूरा पाइथन का कोर्स देखेंगे, अनसिबल का कोर्स देखेंगे, पूरा कंप्लीट मैं एक सीरीज़ निकालूंगा इसकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।